कभी एशिया के खुशहाल समृद्ध देशों में शामिल श्रीलंका अपनी आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका को कई बार विदेशी कर्ज चुकाने के लिए डेडलाइन दी गई, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने से वह कर्ज नहीं चुका पाया और आखिर में उसने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। श्रीलंका की जनता सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। दवा, खाने पीने के सामान के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। जब कोई देश विदेशी कर्ज समय से नहीं चुका पाता, यानी उसके पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं बचती कि वो कर्ज अदा कर पाए, तो वह डिफॉल्टर हो जाता है। ऐसा ही श्रीलंका के मामले में हुआ। ढहते हुए श्रीलंका को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था तबाह होने की कहानी केवल श्रीलंका की नहीं है। लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना साल 2000 से 2020 के बीच 2 बार डिफॉल्टर हो चुका है। 2012 में ग्रीस डिफॉल्टर बना, 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस साल श्रीलंका के अलावा लेबनान, रूस, सुरिनाम और जाम्बिया समय से कर्ज नहीं चुका पाए हैं और डिफॉल्टर की श्रेणी आ गए। वहीं बेलारूस भी इसी कगार पर है और कम से कम 1 दर्जन देशों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बात सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार के स्थानीय मीडिया के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रण में लाने के लिए म्यांमार के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय कंपनियों और बैंकों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश में विदेशी कर्ज के भुगतान को स्थगित करने और देर से भुगतान करने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक न्यूज एजेंसी म्यांमार नाउ के अनुसार केंद्रीय बैंक ने 13 जुलाई को ये आदेश जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस दस्तावेज को रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर पाया है। केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है, विदेशी मुद्रा कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के अनुसार मूल रकम और ब्याज की रकम सहित विदेशी कर्ज के भुगतान को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही लाइसेंस प्राप्त बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ भुगतान को लेकर फिर से व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में जब केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को फोन किया गया तो उन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। डॉलर के मुकाबले म्यांमार की मुद्रा ख्यात की गिरावट ने देश में पहले से गहराए संकट को और बढ़ा दिया है। तेल और खाने पीने की कीमतों में भारी उछाल आया है। पिछले साल सेना ने म्यांमार में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसने 1 दशक के राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर ब्रेक लगाने का काम किया है।